हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार राणा आपका राणा IAS अकेडमी पे स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक है मुद्रा व्यवस्था, आधुनिक मुद्रा व्यवस्था, मनी सिस्टम ऑफ इंडिया। मनी सिस्टम ऑफ इंडिया और ये है मुद्रा व्यवस्था। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में रुपया करेंसी किस आधार पे छपती है? किस आधार पे छपती है रुपया करेंसी? तो जो रुपया है, रुपया और जो छपता है वो दो पद्धति निकलती है, PS पद्धति और दूसरी है MRS पद्धति। PS पद्धति का मतलब है प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनल सिस्टम। MRS का मतलब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। PS पद्धति को 1957 में त्याग करके अब कौन सी पद्धति शुरू की गई है? MRS पद्धति। तो वर्तमान समय में MRS पद्धति के आधार पर भारत में करेंसी छापी जाती है। PS पद्धति में क्या होता था कि यदि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि 100 रुपये का नोट छापना है तो इसके 40 रुपये मूल्य का, 40 रुपये मूल्य का गोल्ड होना आवश्यक था। जब RBI के पास 40 रुपये मूल्य का गोल्ड होगा तब 100 रुपये छाप सकता था। इसे बोला गया PS पद्धति अर्थात प्रोपोर्शनल सिस्टम। दूसरी है 1957 MRS पद्धति। इसका मतलब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस पद्धति के तहत 200 करोड़ की प्रतिभूति RBI के पास होनी चाहिए। इंडिया के संदर्भ में RBI के पास होनी आवश्यक है। ठीक है, 200 करोड़ में यह दिया गया कि 115 करोड़ मूल्य का गोल्ड होना चाहिए, सोना होना चाहिए। 85 करोड़ की आप या तो भारतीय करेंसी रख सकते हो या फिर विदेशी करेंसी रख सकते हो और आजकल इसी आधार पर भारत में रुपया छापा जाता है। बात को समझ में आई कि नहीं? चलिए दोबारा देखते हैं, रुपया करेंसी किस आधार पर छापी जाती है। तो दो पद्धति रुपया करेंसी छापने की है भारत के संदर्भ में। पहली है PS पद्धति, दूसरी है MRS पद्धति। PS का मतलब है प्रोपोर्शनल सिस्टम और इस पद्धति के तहत यदि 100 रुपये का नोट छापना है तो 40 रुपये मूल्य का गोल्ड होना आपके पास जरूरी था, तभी RBI 100 रुपये का नोट छाप सकती थी। 1957 में PS पद्धति को त्याग करके MRS पद्धति अपनाई गई। इसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। MRS पद्धति में 200 करोड़ की प्रतिभूति RBI के पास होनी जरूरी है और इसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ मूल्य की भारतीय या कोई विदेशी प्रतिभूति होनी आवश्यक है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। अब अगर हम करेंसी की बात करें तो दो प्रकार की करेंसी होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है हार्ड करेंसी, एक होती है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होती है कि जिसकी मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, उसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। किसी बोलेंगे हार्ड करेंसी जिसकी मांग तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी जो पूर्ति हो रही है बहुत कम है, इसी को बोलते हैं हार्ड करेंसी। ऐसी 5 मुद्रा है। कितनी मुद्रा है? 5 मुद्रा ऐसी हैं जो हार्ड करेंसी के अंतर्गत आती है। एक तो डॉलर, दूसरी पाउंड, तीसरी यूरो, चौथी येन, पांचवी युआन। डॉलर किसकी है? अमेरिका की।
पाउंड किसकी है? ब्रिटेन की। यूरो यूरोप की। येन जापान की। युआन चीन की। ये 5 मुद्रा हार्ड करेंसी के अंतर्गत आती है। क्लियर है? हार्ड करेंसी समझ गए? डॉलर, ये पाउंड, ये यूरो, ये युआन, ये, और इसकी कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो करेंसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है हार्ड करेंसी और दूसरी होती है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी जिस मुद्रा की मांग अधिक है और पूर्ति कम है उसी को हार्ड करेंसी कहते हैं। विश्व में 5 मुद्राएं ऐसी हैं जो हार्ड करेंसी के अंतर्गत रखी गई हैं। डॉलर, ये प्रतीक चिन्ह है और ये कहाँ की है? अमेरिका की। दूसरा है पाउंड, प्रतीक चिन्ह पाउंड, और कहाँ पे है? ब्रिटेन में। तीसरी है यूरो, ये प्रतीक चिन्ह है और ये यूरोप में चलती है। चौथी है येन, ये प्रतीक चिन्ह है और ये जापान की मुद्रा है। पांचवी है युआन, चीन की मुद्रा है लेकिन इसका अभी तक कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। क्लियर है? समझ आ गई हार्ड करेंसी? अब बात करते हैं सॉफ्ट करेंसी की। सॉफ्ट करेंसी सॉफ्ट करेंसी उसे बोलेंगे जिसकी मांग कम है और पूर्ति अधिक है। ऐसी मुद्रा को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी। एग्जाम्पल है रुपया। एग्जाम्पल है रुपया। रुपया सॉफ्ट करेंसी के अंतर्गत आता है इंटरनेशनल लेवल में, लेकिन नेशनल लेवल पे हार्ड करेंसी बन जाता है। अब ये आता है, रुपए से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। रुपया शब्द किसने दिया था? शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरवंश का संस्थापक था। 1540 से लेकर के 1545 तक भारत का बादशाह रहा था। हुमायूं के काल में हुमायूं को पराजित करके बेलग्राम व कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में भारत का बादशाह बना था। और बुलंदशहर में एक अभियान के दौरान बारूद पे गोला, जलता हुआ गोला पड़ने के कारण झुलस करके इसकी मृत्यु हो गई थी। तो रुपया शब्द किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। रुपए का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक है ये हिंदी प्लस देवनागरी प्लस रोमन लिपि का मिश्रण है। लिपि का क्वेश्चन पूछा गया है, ये मिश्रण है। प्रतीक चिन्ह किसने दिया था? तो डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने दिया था। मुंबई आईआईटी थे, मुंबई से आईआईटी कर रहे थे ये उस समय, इन्होंने ही दिया था। रुपया करेंसी पे कितनी भाषाओं में रुपया शब्द लिखा होता है? 17 भाषाओं में रुपया शब्द लिखा होता है। 10 का नोट है तो 10 रुपये 17 भाषाओं में लिखा मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है, रुपए पर गांधी जी की पिक्चर कब से आनी शुरू हुई? गांधी जी की फोटो कब से आई है? तो रुपए पर गांधी जी की फोटो आई है 1996 से। 1996 से गांधी जी की फोटो आनी शुरू हुई थी। क्लियर है? दिमाग और आगे करते हैं, दोबारा से समझ लीजिएगा। सॉफ्ट करेंसी जिसकी मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो उसी को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रुपया इंटरनेशनल लेवल पर रुपया सॉफ्ट करेंसी के अंतर्गत रखी गई है, जबकि नेशनल लेवल पर हार्ड करेंसी के अंतर्गत आ जाती है। रुपया शब्द किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने। प्रतीक किसने दिया था? तो रुपया ये प्रतीक चिन्ह है और ये देवनागरी और रोमन लिपि का मिश्रण है। रुपया का प्रतीक किसने दिया था? तो डी उदय कुमार, मुंबई से आईआईटी कर रहे थे।
कितनी भाषाओं में करेंसी नेम लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में। गांधी जी का फोटो कब से आना शुरू हुआ? तो 1996 पे रुपया करेंसी पर इनका फोटो आना शुरू हुआ है। क्लियर है? लिख लीजिएगा। रुपए से जैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं। रुपए का कागज कहां से आयात किया जाता है? कागज का आयात कहां से होता है? तो आयरलैंड से, आयरलैंड व नीदरलैंड से। 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे भारत में कितनी नोट प्रेस हैं? नोट प्रेस, तो नोट प्रेस बेटा 6 हैं। 2 पड़ती हैं मध्य प्रदेश में, एक होशंगाबाद और दूसरी देवास में। होशंगाबाद में और देवास में। पड़ती है महाराष्ट्र में नासिक, महाराष्ट्र में कौन सी है? नासिक की है। और तीसरी है पश्चिम बंगाल में सल्बोनी में पड़ती है, पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में। उसके बाद हैदराबाद कहाँ, कौन से राज्य में आता है? चलो आंध्र प्रदेश, लेकिन तेलंगाना में आता है हैदराबाद। एक है मुंबई में, सॉरी, और कहाँ पर है? होशंगाबाद, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, सल्बोनी पश्चिम बंगाल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। और एक पड़ती है कर्नाटक में, मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और एक हो गई 6। तो हमारे यहाँ नोट छापे कहाँ पर जाते हैं? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और देवास में। यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल भी है होशंगाबाद में, सिक्योरिटी पेपर मिल, यहाँ पर भी कागज बनता है नोट बनाने का। महाराष्ट्र में नासिक में है, पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है और कर्नाटक के मैसूर में है। यहाँ पर नोट छापे जाते हैं। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो होशंगाबाद। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? तो इंडिया में नोट प्रेस टोटल 6 है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में, पश्चिम बंगाल के सल्बोनी में, तेलंगाना के हैदराबाद में, कर्नाटक के मैसूर में। पहले आंध्र प्रदेश में आता था हैदराबाद, इसलिए लिख दिया है। भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो होशंगाबाद। क्लियर है? लिख लीजिएगा। अब अगर सिक्कों की बात की जाए, एक तो कागज का नोट आता है, एक आता है सिक्के। तो भारत सरकार कितने रुपए तक का सिक्का जारी कर सकती है? भारत सरकार 1000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है। भारत सरकार 1000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है। भारत में सिक्के कहाँ पर छापे जाते हैं? कहाँ पर टकसाल है भारत में? 5 जगह पर, सॉरी 4 जगह पर टकसाल है। 4 स्थान पर है। कहाँ कहाँ पर है? नोएडा, सबसे आधुनिक टकसाल नोएडा में है। दूसरी कलकत्ता, उसके बाद नासिक, नहीं सॉरी मुंबई और हैदराबाद में। तो भारत सरकार कितने रुपए तक का सिक्का छाप सकती है? 1000 रुपये तक का सिक्का छाप सकती है। भारत सरकार को अधिकार है। इससे ऊपर अगर छापना है तो आरबीआई छापेगी।
नोएडा में, अच्छा इसमें एक बात होती है कि जैसे सिक्का है कोई, तो सिक्के में जहाँ पर सन होगा, जिस सन का, जैसे मान लीजिए 2000 का बना हुआ है तो उसके नीचे निशान होगा, या तो डॉट होगा, या फिर इस तरह से बना होगा, या फिर इस तरह से बना होगा, स्टार टाइप का, इस तरह से, या फिर कुछ नहीं होगा। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि ये सिक्का उस टकसाल में बना है? 4 टकसाल है हमारे यहाँ, सबसे आधुनिक टकसाल है नोएडा, सबसे आधुनिक टकसाल है। नोएडा में यदि ये छपा है कोई सिक्का तो उसमें डॉट का निशान होगा। क्या होगा? डॉट का निशान होगा। कलकत्ता में छपा है तो खालिस्तान होगा, इसका कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं होता। मुंबई में यदि कोई बना है तो मुंबई में क्या होगा? चतुर्भुज टाइप का होगा मुंबई में, इस तरह से। और यदि हैदराबाद में बना है तो स्टार होगा, ये चतुर्भुज हो गया, ये डॉट हो गया, यहाँ कुछ नहीं होगा कलकत्ता में, और हैदराबाद में स्टार होगा, इस तरह से स्टार। तो ये तुम्हारे सिक्का छापने का सिस्टम हो गया। दोबारा से एक बार और देख लो। भारत सरकार केवल 1000 रुपये तक का नोट छाप सकती है, नंबर 1 बात हो गई। भारत में सिक्कों के लिए कितनी टकसाल है? 4 टकसाल है। कहाँ कहाँ पर है? तो नोएडा, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद। नोएडा के टकसाल का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो डॉट। कलकत्ता का कोई चिन्ह नहीं है, मुंबई का चतुर्भुज है, हैदराबाद का स्टार है। भारत में सबसे आधुनिक टकसाल कौन सी है? तो नोएडा की। ये हो गई आपकी मुद्रा व्यवस्था। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस मुद्रा व्यवस्था को आप ठीक से समझिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप अपने चैनल राणा IAS अकेडमी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।